बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं लेकर आप सबके समक्ष जो है बिहारी लाल का जीवन परिचय। कविवर बिहारी लाल, जिन्हें बिहारी लाल और बिहारी लाल चौबे के नाम से भी जाना जाता है, ये रीतिकाल के महान और प्रमुख कवि थे। कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे का संग्रह सतसई के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना की विशेषता है कि कम शब्दों में इनकी रचनाएं ढेरों भाव छोड़ जाती हैं। इनकी रचना में श्रृंगार रस के अलावा भक्ति और नीति का समागम भी देखने को मिलता है। बिहारी के दोहों में ब्रजभाषा में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का समागम है, जो किसी को भी भाव विभोर किए बिना नहीं रह सकते। कविवर बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी के पिता बाल्यकाल यानी इनके 8 वर्ष की अवस्था में इन्हें ओरछा ले आए। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु का नाम नरहर दास था। इनका विवाह मथुरा में हुआ था। अपने एक दोहे के माध्यम से महान कवि बिहारी लाल ने इस बात की पुष्टि की है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। महाकवि बिहारी लाल जयपुर के राजा महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, पर इनके महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि बनाने की कथा अत्यंत रोचक है। उस समय महाराज अपने नई नवेली महारानी के प्रेम और सौंदर्य में इतने आकर्षित थे कि उन्होंने राजकाज, प्रजा और राज्य पर ध्यान देना छोड़ दिया था। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो राजा का ध्यान राजकाज की तरफ आकर्षित कर पाएं। तब महाकवि बिहारी लाल ने एक दोहा लिखकर किसी तरह महाराज तक पहुंचवाया, जो निम्न प्रकार था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। हे राजन, आप जिस नवविवाहिता के प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो तो अभी पूर्ण युवती भी नहीं हुई है, और आप सब कुछ भूल गए। उसके पूर्ण युवती होने पर आपका क्या हाल होगा। कहते हैं कि इस दोहे से महाराज इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने बिहारी लाल को राजकवि घोषित कर दिया और पुनः राजकाज की तरफ ध्यान में लग गए। महाराज ने बिहारी लाल को और भी दोहे की रचना करने के लिए कहा तथा प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का आश्वासन दिया। कविवर बिहारी ने 719 दोहों की रचना की है, जिसका संकलन सतसई के नाम से जाना जाता है। यह मुक्तक काव्य है। सतसई को ब्रजभाषा में लिखा गया है। उस समय उत्तर भारत में ब्रजभाषा ही एक सर्वमान्य प्रचलित भाषा थी। सन 1664 ईस्वी में कविवर बिहारी लाल की मृत्यु हो गई। बिहारी लाल की रचना की भाषा ब्रजभाषा है, परंतु उन्होंने अपनी रचना में आंशिक रूप से पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। वैसे तो कविवर बिहारी की रचनाएं मूल रूप से श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं, परंतु इनमें शांत, हास्य, करुण आदि रस का समागम भी देखने को मिलता है। बिहारी की रचना 2 तरह के ही छंद पर आधारित हैं, दोहा और सोरठा। अगर अलंकार की बात हम करें तो बिहारी के दोहे में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई पड़ते हैं। कविवर बिहारी ने श्रृंगार रस में और वियोग दोनों का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है ना। इनमें जो है, ठीक है मित्रों, इनकी केवल एक ही रचना है, बिहारी सतसई। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कभी।